Assalamu alaikum guys, this is Abdul Basit and you are watching Common Sense. If you are new on my YouTube channel, so don't forget to subscribe and click the bell icon. Guys, स्टार्ट करते हैं अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया की जीत के बारे में, जो अर्जेंटीना से मैच हारा है। मतलब ये 4 दिन गुजर गए, लेकिन इसकी हाइप जो है, इसका दुख जो है वो अभी तक चल रहा है, क्योंकि ये जीत बहुत हैरान कौन थी। इसकी वजह यह है कि अर्जेंटीना फुटबॉल रैंकिंग में 30 नंबर की टीम है। उसकी बरक्स अगर बात करें सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया की टीम जो है वर्ल्ड रैंकिंग में 51 नंबर पर चल रही है। और एक और हैरानकुन ये बात भी है कि 36 मैच हो गए थे, अर्जेंटीना कोई मैच नहीं हारा था, लेकिन इसके बाद जब उसको हार का सामना करना पड़ा तो एक छोटी टीम के साथ हो गया, और वो भी इतने बड़े इवेंट में, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में। अच्छा, इसके बाद भी 4 दिन गुजर गए, ये जीत सेलिब्रेट हो चुकी है, जो कुछ होना था हो गया। लेकिन कल न्यूयॉर्क टाइम अखबार में एक बड़ा मजमून लिखा गया, जिसका उन्वान कुछ इस तरीके से है कि मैसी सोल्ड हिमसेल्फ टू डेविल। अच्छा, मैसी ने खुद को शैतान के हवाले बेच दिया। आगे लिखा हुआ है 2030। अच्छा, 2030 का मतलब कुछ हम आपको समझाएंगे कि ये डेविल कौन है। डेविल कहा जा रहा है न्यूयॉर्क अखबार के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदिया शहजादे हैं आज के दौर के। तो डेविल का लफ्ज उनको दिया गया है कि मैसी ने खुद को उनके हवाले बेच दिया, और शैतान का वर्ड मोहम्मद बिन सलमान को कहा गया है। न्यूयॉर्क एक ऐसा अखबार है जो कि अमेरिका का है, और ये अखबार वही बोलता है या वही लिखेगा जो इसको पीछे से बोला जाए। और फ्रंट पेज की जो न्यूज है वो हमेशा किसी भी अखबार की और इतने बड़े इवेंट के बारे में लिखी जाए तो वो एक बंदे की राय नहीं होती। तो मतलब वेस्टर्न वालों को ये जीत इतनी बुरी लगी है कि उन्होंने इसके बारे में ये कहा है कि मैसी ने जानबूझकर ये मैच हारा है, और मैसी ने खुद को सऊदी शहजादे के हाथों फरोख्त कर दिया है। अब इसके बाद बात करते हैं तो हमारे कुछ ईरानी भाई भी सामने आए, हलचल मच गई सोशल मीडिया पे। उन्होंने ट्वीट किया कि मोहम्मद बिन सलमान ने, मेरी स्क्रीन पे आपको वो ट्वीट दिख रहा होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने थ्रेटन किया है मैसी को, तो मैसी इस वजह से, दैट्स व्हाई मैसी लॉस्ट दिस मैच। तो वो ये कहते हैं कि मैसी को उन्होंने धमकी दी थी, इस वजह से मैसी हार गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं अर्जेंटीना, जिस टीम को ये शिकस्त हुई है, उसके बंदे क्या कहते हैं, तो मेरी स्क्रीन पे वो आपको दिख रहा होगा जो ट्वीट वहां पर अर्जेंटीना के फैन ने किया है। तो अर्जेंटीना जिसको ये हार का सामना करना पड़ा है, ये ट्वीट देख सकते हैं अर्जेंटीना फैंस का। आई एम फ्रॉम अर्जेंटीनियन एंड एवरीवन इन माय कंट्री सेड दैट सऊदी अरेबिया डिजर्व टू विन. We will bounce back and beat Mexico, Poland, Saudi Arabia and Argentina qualify for the round of 16. मतलब ये ट्वीट जिस टीम को हार मिली उसने लिखा है कि सऊदी अरेबिया ने अच्छा खेला और वो जीत गई, और हम बाउंस बैक करेंगे, मैक्सिको पोलैंड को हराकर हम टॉप 16 में जाएंगे जो राउंड है, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने बेस्ट विशेस भी दी है सऊदी की कि वो भी जाएगी। मतलब अब्दुल्ला की शादी में बेगाने दीवाने, ये हो रहा है कि जिस टीम को हार मिली वो अप्रिशिएट कर रहा है, वो ये कह रहा है जिसने अच्छा खेला वो जीत दिया। लेकिन न्यूयॉर्क और वेस्टर्न जो कल्चर है वो इस हार को नहीं मानने के लिए तैयार है। अच्छा, बात करते हैं कि मैसी ने खुद को इनके हवाले सोल्ड कर दिया। तो एक बात देखते हैं कि मैसी की उस मैच की परफॉर्मेंस की। तो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि ना मैंने बनाया है, ना ही न्यूयॉर्क वालों ने बनाया है, ना ही सऊदी अरेबिया ने बनाया है। ये मैच जो है रेफरी बनाते हैं कि किसने कितना एफर्ट डाला। तो 7.7% मैसी ने यहां पर एफर्ट की है अपनी टीम को जितवाने के लिए। और याद दिला दूं कि मैसी ने इस गोल में वाहिद गोल मारा है अर्जेंटीना ने, जो मैसी ने लगाया है। और जो टीम जीती है वो भी 7.7 रैंकिंग तक एफर्ट करने में उनका भी कोई प्लेयर नहीं है। तो इसका मतलब मैसी ने एक अच्छी फुटबॉल खेली है और मैसी ने पावर दिखाया है। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये फीफा ऑफिशियल और एम्पायर्स की बनाई हुई रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कि अर्जेंटीना सिर्फ मैसी की टीम नहीं है। अर्जेंटीना का मैसी एक प्लेयर है, और बाकी 10 खिलाड़ी वहां पर क्या कर रहे थे, क्या उन पे कभी कोई सवालिया निशान नहीं उठाया जाएगा। अच्छा, अब इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कहां से हुई। तो 2022 में मोहम्मद बिन सलमान ने
मेसी को सऊदी का विजिटिंग एम्बेसडर बनाया था, जिसकी उनको बहुत भारी रकम मिली थी। ठीक है, उसके बाद वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है और 2030 तक वो कंटिन्यू रहेगा, एम्बेसडर रहेंगे मेसी, सऊदी विजिटर। ठीक है, तो ये उस डील को कह रहे हैं कि यहां इन्होंने इस मैच के लिए डील कर दी। बहुत 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 शेमफुल अमल किया है ये न्यूयॉर्क टाइम ने, अगर देखा जाए तो। इसके बाद बात करते हैं गाइस कि हम जब हिंदुस्तान और हम पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, इतनी हाइप क्रिएट होती है, सेम हाइप होती है फुटबॉल की तरह, पूरी दुनिया देख रही होती है, लेकिन हम दोनों ममालिक आज हमें लगता है कि वो हमारे भाई हैं और वो बहुत अच्छा हमारे साथ रहते हैं और हम उनके साथ बहुत अच्छा रहते हैं, क्योंकि इतनी घटिया बातें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मीडिया कभी नहीं करता। वी प्राउड के इंडियन अवाम और पाकिस्तानी अवाम एक जैसे कल्चर के हैं, एक जैसी सेंस रखते हैं, और मुझे बड़ा प्राउड हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कभी भी आपको ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं गाइस के वहां पर क्या सिनेरियो चल रहा है। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं इंग्लैंड और अमेरिका की। इंग्लैंड में जो वहां पर शराब पीने की एज लगाई गई है, मतलब उनकी गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है कि आप वाइन जो है कब पी सकते हैं, तो 21 साल की उम्र में पी सकते हैं। ठीक है, अमेरिका में अलाउ है 18 साल, जब आप 18 साल के हो जाओ तो आप वाइन पी सकते हो। लेकिन इंग्लैंड में कोई अमेरिकन आया हुआ हो, कोई भी लड़का लड़की, और वो बाहर में जाना चाहे तो उसकी आईडी कार्ड मांगा जाएगा। अगर वो 18 साल का है तो इंग्लैंड में वाइन पीने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा ही सीन देखने को मिला जब इंग्लैंड के एक लड़के ने बोला कि मैं तो अमेरिका में 18 साल में पीता हूं, तो आप मुझे यहाँ पर अलाउ कर दें, तो इंग्लैंड मैनेजमेंट ने कहा कि आप अमेरिका ही जाकर पी लो, यहाँ अलाउ नहीं है। और यूएनए जो है, यूएनए ने एक कानून बनाया हुआ है कि जिस मुल्क में आप जाओगे वहां के लॉ एंड ऑर्डर जो होंगे आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जर्मनी की टीम की। जर्मनी की टीम जब भी फुटबॉल खेलने आ रही है तो वो अपने माउथ पर हाथ रख रही है, तमाम प्लेयर और क्राउड की तरफ वो एक निशान बना रहे हैं। वो बना रहे हैं कतर शैम्पुल का निशान, क्योंकि कतर ने इन लोगों को रोका है वहां पर कई फहाशपन करने से, तो ये कतर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आज तक इस पूरे दुनिया में लोगों ने ये नहीं बोला कि इंग्लैंड भाई जब अमेरिका में 18 साल में शराब पी सकते हैं तो क्यों नहीं पीने दे रहे अपने मुल्क में, लेकिन वहां किसी ने कुछ नहीं बोला। अब जब यहाँ पर आए, इस मुल्क की सकाफत, इस मुल्क के रूल्स और कानून को जब फॉलो करने की बात आई है, तो आपकी अंदर की बगावत दिख रही है। यानी कि आप वेस्टर्न फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो कि जब आप नंगे घूमो, जब आप किसी के साथ कुछ भी करो और आपको नहीं रोका जाए तो आप इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हो, आजादी राय कहते हो? नहीं, आजादी राय वो चीज होती है कि मैं पाकिस्तान आया हूं, पाकिस्तान के जो कवानीन है उनको फॉलो करूं। मैं जब यूरोप जा रहा हूं तो यूरोप के कवानीन को फॉलो करूं, इसको आजादी राय कहते हैं। यूरोप का काला चेहरा इस फीफा वर्ल्ड कप में कतर ने बेनकाब कर दिया है, और कतर को जितने सलूट किए जाए कम है। मेरा तो ये मानना है तमाम अरब ममालिक, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान और दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो कतर के साथ खड़े हों, क्योंकि यही वक्त है कि जब आपने अपनी रस्म और रिवाज बताई कि हमारे रूल्स ये हैं, तो वहां पर वेस्टर्न यूनियन का काला चेहरा बाहर आ गया। जो वेस्टर्न यूनियन चिल्लाता है ह्यूमन राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? आप जर्मनी वाले बोलते हो वहां पर कि हमें ग्राउंड के पास वो जेंडर जो मतलब मर्द मर्द से प्यार कर सकता है, औरत औरत से प्यार कर सकता है, फीमेल, कोई कानून नहीं है, उसको अलाउ करने थे हम कतर के रोडों पे। क्यों भाई? हमारे रूल्स नहीं है। जर्मनी में जाओ, जो करना है करो, हम नहीं रोकेंगे आपको। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप आओगे या कतर में आप जाओगे तो उनकी रस्म रिवाज को फॉलो करना पड़ेगा। कई इंडियंस यूट्यूबर भी ये बोल रहे हैं कि वहां ये बैन है, वहां ये बैन है, वहां ये बैन है। और मेरे भाई, वहां फुटबॉल खेलने आओ, फुटबॉल खेलो। जो चीजें वहां पर आपको दी गई है ना, आपने दुनिया में कभी नहीं देखी होंगी। 220 बिलियन 222 बिलियन की जितना फीफा में खर्चा किया गया है ना, आज तक किसी फीफा के 5 से 6 वर्ल्ड कप को मिलाकर भी इतना खर्चा नहीं बनता। तो पैसों के मामले में बात करो तो आपको पैसों में नहला दिया है, लेकिन आप ये कहोगे कि नंगे होके घूमे रोड पे, तो कभी भी कतर ऐसा नहीं करेगा। तो मेरा कतर को सलूट है, और तमाम आलिम इस्लाम को इस वक्त कतर के साथ खड़ा होना चाहिए। जो काला चेहरा इस वक्त यूरोप का, वेस्टर्न का बेनकाब हुआ है, इस पे आवाज उठाएं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपके कानून के लिए नहीं है। तो फिर इसको आप डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हो? इसको आप डिक्टेट कर रहे हो। आप मुसलमान को, जब मुसलमान आपके लिए अच्छा होता है जब आपके कहने पे चले, जब वो बोलता है कि मेरे दिन में ये मना है, तो वहां से उसको आप बेनकाब करना शुरू कर देते हो और एक कॉन्स्पिरेसी बना देते हो। आपने मेसी का क्या हाल कर दिया बेचारे का,
उसका क्या लेना देना यार, उसने तो एक गोल भी मारा है। आपके 10 प्लेयर क्या कर रहे थे? 10 प्लेयर को आपने यूं नहीं बोला क्योंकि उनकी कोई डील नहीं हुई थी सऊदीया से। और अगर डील की बात करते हैं तो दुनिया के तमाम बड़े बड़े प्लेयर एक फैन अपने रखते हैं, तो उनको हर प्रोडक्ट अपनी तरफ लेता है, वो माइल करते हैं चीज बेचने को। अब सऊदी विजिटर एम्बेसडर जो बने हैं मेसी, तो उसमें मेसी का भी फायदा है, उसमें सऊदीया का भी फायदा है क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग है। तो इस तरीके से आप उसको भी मना कर दो, रोनाल्डो को भी, दुनिया के तमाम प्लेयरों को ब्रांडिंग लेने से मना कर दो, कोई किसी की ब्रांडिंग नहीं लेगा। और अगर कोई, और एक और बात है, अगर छोटी टीम बड़ी टीम को हरा ही नहीं सकती तो रखते क्यों वो फीफा में या किसी भी इवेंट में? जो नंबर 1 रैंकिंग की टीम है उसको बुलाओ और फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी दे दो। भाई छोटी टीम कभी तो बड़ी टीम को हराएंगी, वो भी तो मेहनत कर रही है ना। और अगर वो नहीं हरा सकती, आपको ये पता है, तो फीफा में अर्जेंटीना और सऊदीया का मैच करवाया ही क्यों था? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि छोटी टीम को अगर इतना डिग्रेड करोगे, जब छोटी टीम जीत जाए तो उसके बाद अगर आप उनको ये बोलो कि वो जीत ही नहीं सकते, तो फिर उनको टूर्नामेंट में लेकर क्यों आए थे? तो मुझे ये जहालत और मुझे ये वेस्टर्न का काला चेहरा बहुत ही बुरा लगा है गाइस। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसी तरीके से नई नई वीडियो मिलेंगे आपको। जब तक आप सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, कतर जिंदाबाद।